ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवानुवीरो मङ्गलं गौतिमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बनकर मत चलना। इस सृष्टि में कर सको तो किसी का भला करो, कभी किसी का बुरा मत करो। यदि आप फूल नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पर कांटे तो मत बनो, कांटे बनकर तो मत चलो। इसी बात को लेकर के एक जगह 3 दुकानें थी, और वो 3 दुकानें ऐसी थी, एक दुकान में दूध तो था और शक्कर भी थी, दूसरी दुकान पर दूध था, शक्कर नहीं थी, तीसरी दुकान पर दूध था, शक्कर वहाँ भी नहीं थी। पहले व्यक्ति ने ऐसा किया, आने वालों को दूध के साथ शक्कर मिला करके पिला दिया। दूसरे व्यक्ति ने शक्कर नहीं थी तो दूध ही पिला दिया। तीसरे ने शक्कर नहीं थी, दूध में नमक मिला करके पिला दिया। ये कहानी हमें ये बताती है, छोटी सी है, कि हमें कभी भी दूध में शक्कर हो तो मिला के पिला देना चाहिए, नहीं हो तो बिना शक्कर का दूध पिला देना चाहिए, पर नमक नहीं मिलाना चाहिए। अर्थात किसी का भला कर सको तो करना चाहिए, पर किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास दूध है, अच्छी बात है, मीठा है, अच्छी बात है, मीठा डालो, और कभी नमक मत डालो। किसी का करना हो तो भला करो, कभी किसी का बुरा मत करो। भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, और ये सब बुरे के बारे में सोच रहे हैं। देखो, उदाहरण दिया किसी ने कि 2 जंतु होते हैं प्रकृति में, एक मक्खी और दूसरा भौरा। दोनों के दोनों 4 इंद्रिय होते हैं, मक्खी भी 4 इंद्रिय होती है और भौरा भी 4 इंद्रिय जीव होता है। ये दोनों के दोनों प्रकृति में कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहते हैं नासिका के माध्यम से। तो जब कभी भी कितनी भी गंदगी पड़ी होगी, लेकिन वहाँ पर एक भी फूल खिल रहा होगा, तो भौरा गंदगी पर जाकर नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा तो फूल की सुगंध लेने के लिए बैठेगा। लेकिन वहाँ पर 1000 फूल खिले होंगे, लेकिन कहीं गंदगी पड़ी होगी तो मक्खी 1000 फूल को छोड़ करके गंदगी पर बैठेगी। इसी प्रकार से संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो कि आदमी में दुनिया में लाख अच्छाई हों, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, एक बुराई हो तो उसकी ओर ध्यान देते हैं, उसी को पकड़ के रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1000 बुराई हो, लेकिन आदमी में एक अच्छाई हो तो उसे याद रखता है। तो याद रखो, जो व्यक्ति बुराई की ओर ध्यान रखता है वह दुर्गंध को पाने के लिए मक्खी की तरह जीता है, और जो व्यक्ति
अच्छाइयों की खोज करता है, आदमी अच्छा ही खोजता है, तो समझ लेना वो भौरे की तरह सुगंध को ग्रहण करता है। इससे यही शिक्षा लेना है कि हमें कभी भी जाना है तो किसी के पास मक्खी बनकर नहीं जाना, भौरा बन के जाना है। अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराइयों को ग्रहण नहीं करना। सुगंध को लेना है, दुर्गंध को नहीं लेना। दुर्गंध का अर्थ है बुराइयाँ और सुगंध का अर्थ है अच्छाइयाँ। इसलिए अपने जीवन में अच्छाई ग्रहण करना है, बुराई नहीं। अब आपको क्या बनना, अच्छा बनना कि बुरा बनना? अच्छा बनना। बुरी तो है ही, अच्छा बनना है तो अच्छाइयों पर ध्यान दो, और बुरा बनना है तो बुराइयों पर ध्यान दो। इसलिए अच्छा बनने के लिए अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना हो तो सुगंध लो, और अस्वस्थ होना है तो दुर्गंध। तो मक्खी ना बन करके भौरा बनने का प्रयास करो। पर यहाँ पर क्या है, वह स्वर्ण कलश मक्खी का काम कर रहा है और सबको अपने मिला करके काम करना चाहता है, और वह षड्यंत्र रचता है परिवार को, सेठ के परिवार को नष्ट करने के लिए। लेकिन उन्हीं के दल में जो स्फटिक की झारी है वह उसका समर्थन नहीं कर रही। होता है जब युद्ध चल रहा था रावण और राम का, तब बार बार समझाया अपने भाई विभीषण ने कि देखो रावण, बड़े भैया ये काम अच्छा नहीं है, आप जो कर रहे ठीक नहीं कर रहे। लेकिन वह नहीं माना। अब तुम नहीं मान रहे तो हम असत्य का साथ नहीं देंगे, गलत का साथ नहीं देंगे, आप हमारे भाई हो ठीक है। लेकिन रामचंद्र जी के इसमें कौन सा दोष है, उन्होंने कौन सी गलती की जो तुम उनके लिए सेना तैयार कर रहे हो युद्ध के लिए? वो तो अपना हक मांग रहे हैं, आप उनकी चीज़ लेकर के आए हो, वापस कर दो। उनकी पत्नी को लेकर के आए हो, वो कहाँ गलत है? लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण ने क्या किया, रावण का असत्य का साथ छोड़ करके सत्य का, रामचंद्र जी का साथ दिया। ऐसे यदि कोई विध्वंस फैला रहा है परिवार में, समाज में, उससे नाता तोड़ो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, भले वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। यदि रावण जैसी प्रवृत्ति को अपना रहा है तो उसे छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, क्योंकि तुम दूसरे की चीज पर नियत खराब कर रहे हो, चाहे वस्तु पर कर रहे हो चाहे व्यक्ति पर कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति का समर्थन मन वचन कार्य से बिल्कुल ही मत करो, वरना उसमें आपको भी दोष लगेगा। कहते हैं हिंसा नहीं करते पर उसका विरोध भी तो नहीं करते। गलत चीज का विरोध नहीं करोगे आप तो आप भी गलत के समर्थन में आ जाओगे। अहिंसा धर्म वाले हिंसा नहीं करते, पर यदि हिंसा का विरोध ना करें तो समझो वो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हिंसा का विरोध अवश्य करना चाहिए, तभी आप अहिंसक माने जा सकते हैं। ऐसे गलत चीज का विरोध जरूरी है। यदि गलत चीज का विरोध नहीं करोगे तो आप गलत चीज के समर्थक हैं। मौनम सम्मति लक्षण, मौन हो जाने का अर्थ है आप उसमें समर्थक हैं, तभी आप उस चीज में मौन हो गए हो। आपको सही सही निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ पर उसी दल में से एक असंतुष्ट दल का निर्माण हुआ, जिसने इस कार्य को अन्याय माना, असभ्यता कह करके नकारा है, अपने सहयोग की स्वीकृति प्रदान नहीं दी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसने मना कर दिया, हम तुम्हारे लिए हम स्वीकृति नहीं दे सकते इस कार्य के लिए। न्याय की वेदी पर अन्याय का तांडव नृत्य मत करो, कहा है। उस दल की संचालिका है स्फटिक की उजली झारी, वह प्रभावित है माटी के कुंभ से। और उसी दल में जो अमीरों के दल में थी ना, स्वर्ण कलश के दल में स्फटिक मणि की झारी, वह कह रही है कि न्याय की वेदी पर अन्याय मत करो। अब तुम सही तरीके से जीत नहीं पा रहे हो तो गलत तरीका अपना रहे हो। कुंभ सही है, हम तो उसका साथ देंगे। किसने कह दिया? झारी। झारी क्या बन गई? विभीषण बन गई। उसने स्वर्ण कलश रूपी रावण का साथ छोड़ दिया। अब हम राम के पक्ष में मिलेंगे, सेठ के परिवार में मिलेंगे, ऐसा उसने कहा। और इसके साथ ही साथ
तो प्रभावित भी हुई। धीरे धीरे झारी की समझदारी बहुतों को समझ में आने लगी और झारी का पक्ष सबल होता जा रहा है अनायास। अब झारी ने जो उस परिवार का समर्थन किया है तो बहुत सारे लोगों की बात समझ में आ गई, बहुत सारे सदस्य उसके पक्ष में आ गए कि समझदारी तो यही है, हम जिसमें बल रहे पढ़ रहे बढ़ रहे, तो जिस घर में रह करके जिस थाली में रहकर उसमें छेद करना तो अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे स्फटिक मणि के साथ तैयार हो गए, उसके पक्ष में मिल गए, मजबूत हो गए। चंद चमक से उछलती हुई चांदी की कलश कलसियाँ, चालाक चालकों से छली बड़ी छोटी चमचियाँ, तामसता से तने हुए तमतमाते ताम्र बर्तन, राज सत्ता में राजी रमे पर प्यार से पले और भी भ्रम में पड़े प्यासे प्याले प्यालियाँ, जिन्हें पक्षपात का सर्प सूंघ गया, ऐसे लगभग सभी भाजन माने बर्तन स्वर्ण पक्ष को ठुकरा कर झारी के चरणों में झुकते हैं। और वहाँ पर ये हुआ कि जब झारी इस पक्ष में आई तो वहाँ पर सारे के सारे बहुत सारे यहाँ पर आ गए। कुंभ के प्रति द्वेष और पक्षपात का भाव था। ऐसे लगभग सभी जो बर्तन थे वो चांदी की कलश कलसियाँ, चमचियाँ, तांबे के बर्तन, कटोरी कटोरियाँ आदि बर्तनों ने स्वर्ण कलश के पक्ष को ठुकरा कर झारी का अपना समर्थन प्रदान किया। अब जब समर्थन उसके लिए मिल गया तब क्या होता है आगे, तो कह रहे हैं लो अब झारी कहती है, हे स्वर्ण कलश जो माँ सत्ता की ओर बढ़ रहा है, समता को की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसकी दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी एक हैं और है ऐसा ही तत्व। अब इन परिस्थितियों को देख करके पुनः समझाने का भाव ले झारी स्वर्ण कलश ले कह रही है, स्वर्ण कलश से कह रही है, क्या कह रही है, अब मुनि महाराज है, मुनिराज के लिए तो कोई सोना और मिट्टी कोई भेद नहीं, क्योंकि उनके सामने तो जो परिग्रह के त्यागी होते, समता परिणामी होते हैं, उनके सामने न सोने की कीमत ना मिट्टी की कीमत, दोनों समान कीमत होती है। लो जो माँ सत्ता यानी शाश्वत सत्य की खोज में बढ़ रहे हैं, परमात्मा की खोज की ओर बढ़ रहे हैं, परमात्मा बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसे समता का जिसने आश्रय लिया है और अपने भीतर समता का विकास कर रखा है, ऐसे साधक की दृष्टि में सोने का टुकड़ा और पत्थर दोनों समान ही हैं। यही तत्व दृष्टि है कि दोनों पुद्गल की पर्याय हैं और निज आत्मा से भिन्न हैं। जो समता में लगे हुए हैं, आत्मकल्याण में लगे हुए हैं, ऐसे जीवों के लिए सोना और मिट्टी में कोई भेद नहीं। कांच कनक में समता हो, कांच में और कनक में, कनक माने सोना, कांच माने कांच या मिट्टी, इन सब में उनके भाव समता के परिणाम रहते और रहना भी चाहिए। यदि कोई वास्तव में भगवान को प्राप्त करने जा रहा है, भगवत सत्ता को प्राप्त करने जा रहा है, तो उसके अंदर यही भाव आना चाहिए कि ना तो हमारे लिए सोना मिट्टी ये कोई हमारे काम की नहीं है। जैसा सोना है वैसे मिट्टी है, इसलिए ना मिट्टी को ग्रहण करते और ना सोना को ग्रहण करते। समझ आ रहा है? दोनों को समान भाव रखना, ये है उस साधक की दृष्टि, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय हैं और हमारी आत्मा से दोनों भिन्न हैं। यही तत्व है। सही तत्व ज्ञान क्या है? हमारी आत्मा से भिन्न शरीर आदि हैं, जो कुछ भी सब आत्मा से भिन्न है। अतः अवसर का लाभ लो, आग्रह की दृष्टि से मत देखो, मान यान से अब नीचे उतर आओ तुम, जो वर्धमान होकर मानातीत हैं उनके पदों में प्रणिपात करो, अपार पाप सागर से तर जाओ तुम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि सुनो, अब अवसर का लाभ लो, मान को कम करके हठाग्रह को छोड़ो, जिद्दीपने को छोड़ दो, मान को छोड़ दो। जो वर्धमान भगवान वर्धमान होकर मान से रहित हैं, अर्थात भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के चरणों में आकर के नमस्कार करो, तुम भी इस अपार संसार सागर से पार हो जाओगे। हमारे वर्धमान कैसे हैं? मान से रहित हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वह झारी संदेशा दे रही है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तत्वज्ञानी की बात समझो, तत्वज्ञानी को उल्टा सीधा मत कहो। तत्वज्ञानी की दृष्टि में तो सारे पदार्थ एक से, चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो। अब सुनो,
इसके साथ साथ जो हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हटाकर छोड़ो, मान कसाय के विमान से नीचे उतरो, क्योंकि बहुत बड़ा विमान है तुम्हारे पास, कौन सा मान कसाय, और नीचे उतर के आओ, जिन्होंने मान कसाय को नष्ट कर दिया, ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार करो। तो जब तुम नमस्कार करोगे तुम भी पाप रूपी समुद्र से पार हो जाओ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, अपार पाप संसार से तर जाओगे। यानी जो भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं वो संसार सागर से पार उतर जाते हैं। लेकिन किसको छोड़ करके? मान आदि कसाय को छोड़कर। जो मान आदि कसाय लेकर के चलेंगे वो कभी पार नहीं होते। भगवान को मानती रहे, भगवान की पूजा करते रहे, फिर मान कसाय में पड़े उनका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जो वर्धमान को मानता है वो मान नहीं करता, जो मान करता है वो वर्धमान को नहीं मानता। जिसके हृदय में भगवान का वास है उसके अंदर अभिमान का वास नहीं, जिसके अंदर अभिमान है उसके अंदर भगवान नहीं, जिसके अंदर ईर्ष्या है उसके अंदर ईश्वर नहीं, जिसके अंदर ईश्वर है उसके अंदर ईर्ष्या नहीं। इसलिए कहते हैं तुम अभिमान और ईर्ष्या को छोड़ दो, फिर तुम्हें भगवान और ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाए। भगवान और ईश्वर क्यों नहीं है हृदय में? क्योंकि अभिमान और ईर्ष्या भरा है। अभिमानी और ईर्ष्यालु व्यक्ति को कभी भगवान और ईश्वर नहीं मिल सकते। हृदय में दो चीजें एक साथ नहीं रहती, अभिमान और भगवान, ईर्ष्या और ईश्वर। ईर्ष्या का भाव छोड़ो तब ईश्वर मिलेंगे, और अभिमान का भाव छोड़ो तब हृदय में भगवान विराजमान होंगे। अभिमान रख करके बैठे हो, भगवान कहाँ से आएंगे? ईर्ष्या रख करके बैठे हो, ईश्वर कहाँ से प्राप्त होंगे? संभव नहीं। दो चीजें एक साथ नहीं रहती। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, जहां प्रभु वहां मैं नहीं, जहां मैं वहां प्रभु ना आए। इसका अर्थ ये हुआ, प्रेम की गली, सड़क, रोड बहुत सकरी होती है, संकीर्ण होती है, उसमें दो नहीं रह सकते। या तो मैं माने अहंकार को रखो या भगवान को रखो। प्रेम कब चलता है? या तो भगवान आ जाए या अभिमान आ जाए। अभिमान आ गया तो ठीक है, प्रेम आगे रखो। दोनों एक साथ नहीं, जहाँ भगवान वहाँ अभिमान नहीं, जहाँ अभिमान वहाँ प्रेम नहीं। क्योंकि समर्पण में मैं नहीं रहता, तू रहता है। मैंने तूने किया मेरा सृजन, मैं हुआ तुझे विसर्जन। सीधी सी बात। जहाँ मैं रहेगा वहाँ पर भगवान के दर्शन नहीं। मैं को भी समाप्त कर दो तभी भगवान के दर्शन होते हैं। समझ आ रहा? अहंकार को समाप्त किए बिना स्वयं का दर्शन नहीं, और संसार से पार ही नहीं हो सकते। लो झारी का प्रभाव कब पड़ना था? रौद्र कर्मा स्वर्ण कलश पर। रौद्र कर्म माने क्रूर कर्म करने वाले। सीता की बंधन मुक्ति को ले अमंदमती मंदोदरी का संबोधन प्राभावक कहाँ रहा? रावण का गारव लाघव कहाँ हुआ? प्रत्युत उबलते तेल के कड़ाव में शीतल जल की 4-5 बूंदें गिरी सी स्वर्ण कलश की स्थिति हो आई। अनियंत्रित लोक का भीषण दर्शन। यहाँ पर आचार्य प्रसंग बता रहे हैं। स्वर्ण कलश को रावण कह रहे हैं और झारी को मंदोदरी कह रहे हैं। जैसे सीता को रावण हरण करके लाया था तो मंदोदरी द्वारा सीता को छोड़ देने की बात समझाने पर भी रावण को कुछ समझ में नहीं आया। उसी प्रकार झारी की बातों का स्वर्ण कलश पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु उबलते तेल के कड़ाव में जल की 4-5 बूंदें गिरी भी सी अनियंत्रित दशा छोप का दर्शन ही हुआ। यदि कढ़ाई में तेल हो, उसमें 2-4 बूंदें डालो तो क्या होगा? तेल ठंडा नहीं होगा, उछटेगा, उछट करके दूसरे को और जला देगा। कई बार आप लोग जल जाते होंगे ऐसे, है ना? भोजन बनाते समय भी पानी चला गया कढ़ाई में तो उछट करके जाके छाले बना लेते हैं हाथ पैरों में। छोप का दर्शन हुआ स्वर्ण कलश के मुख पर और उत्तेजित हो गया वो। कौन? स्वर्ण कलश। क्यों हो गया? उत्तेजना के साथ क्या कहता है? फिर क्या हुआ? बड़ी उत्तेजना के साथ स्वर्ण कलश का गर्जन, एक को भी नहीं छोड़ूं, तुम्हारे ऊपर दया की वर्षा संभव नहीं। अब प्रलय काल का दर्शन तुम्हें करना है अभी, फिर क्या पूछना।
कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को उपदेश भी दो तो क्रोध का कारण बनता है, जैसे सांप के लिए दूध भी पिलाओ तो जहर का कारण बनता है ना। ऐसे दुर्जन व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को कितना भी समझाओ, अच्छा उपदेश दो, उसको क्रोध आता है। जब अच्छी अच्छी बातें करो तो क्रोध आता है, सुनता तो है नहीं और क्रोध आता है उसको। जैसे सांप के लिए दूध भी पिलाओ तो जहर और उसको निर्मित होता है, जहर का वमन करता है, कभी वह सात्विक नहीं होता। ऐसी दशा हो जाती अभिमानी व्यक्ति की। और कह रहे हैं कि ऐसी दशा उसकी हुई, फिर उत्तेजित हुआ, स्वर्ण कलश कहने लगा एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर दया करना संभव नहीं, प्रलय काल का ही दर्शन तुम्हें करना होगा। ये कौन कह रहा? स्वर्ण कलश। और अपने साथियों से भी वह रुष्ट हो गया। फिर क्या पूछना? फिर क्या? निर्धारित समय से पूर्व ही अनर्थ घटने की पूरी संभावना। अब फिर निर्धारित समय से पूर्व ही ये नई घटना शुरू होने वाली, दुर्घटना घटने की संभावना देख करके अब झारी क्या कहती सुन लीजिए। लो, इधर झारी ने भी माटी के कुंभ को संकेत दिया और कुंभ ने परिवार को संकेत किया, सब कुछ मौन पर गुपचुप सक्रिय। झारी ने बता दी, देखो हमारे जो स्वर्ण कलश है ना, वो आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, आतंकवाद का और वाला होने वाला है, संभल करके रहो। सो कुंभ बड़ा समझदार था, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, गुपचुप अपने परिवार को बता दिया और सक्रिय हो गया। इनसे बचने, षड्यंत्र से बचने का उपाय उसने अपने मन में सोच लिया। अब क्या सोच लिया? आगे कहते हैं कि उसने क्या किया, अड़ोस पड़ोस की निरपराध जनता इस चक्रवात के चक्कर में आकर कहीं फंस न जाए, इसी सदाशय के साथ कुंभ ने कहा सेठ से कि तुरंत परिवार शहर यहाँ से निकलना है, विलंब घातक हो सकता है। और प्रासाद के पिछले पद से पलायित हुआ पूरा परिवार। किसी को नहीं बताया, झारी को भी नहीं बताया, क्योंकि झारी ने संकेत किया, झारी को नहीं बताया। चुपचाप घड़े ने सेठ जी से कहा अपने पूरी परिवार से निकल चलो इस घर से, क्योंकि स्वर्ण कलश षड्यंत्र रच रहा है, आतंकवाद कर रहा है। जैसे कि कौरवों ने लाखा महल में जला दिया था, और तो जला ही दिया था, तो सुरंग थी, तो सुरंग के नीचे से वो पांडव निकल गए थे। ऐसे ये लोग इस परिवार को पलायित हुए, उस परिवार को छोड़ करके निकल गए। वो समझ गए, देरी नहीं लगाई। जैसे कुंभ ने सेठ से बात की तो कहते हैं परिवार सहित यहाँ से दूर निकलना चाहिए, देरी से अनर्थ हो सकता है। और भवन के पिछले पथ से, पिछले रास्ते से पूरा परिवार निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि झारी को ही मालूम नहीं पड़ा, किसी को ही पता नहीं पड़ा, झारी को भी नहीं। बताने जैसी परिस्थिति भी तो नहीं है ना, किसी को बताने जैसी थोड़ी भनक पड़ गई स्वर्ण कलश को तो वो बम फेंक देगा, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए विश्वस्त भले ही हुआ हो, सद्य परिचित के कानों तक गहरी बात, पूरी बात अभी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये आप लोगों को बहुत अच्छा नीति बात है। विश्वस्त भले ही हुआ हो, सद्य माने तत्काल, परिचित के कानों तक गहरी बात, पूरी बात अभी नहीं पहुंचना चाहिए। आपका कितना भी परिचित व्यक्ति हो, नया व्यक्ति हो, परिचित हुआ हो, फिर भी अपने घर की बात उसे नहीं बताना चाहिए। भले ही उस पर विश्वास है, फिर भी तुरंत परिचित हुई से रहस्य की गंभीर बातें, पूरी बातें नहीं बताना चाहिए, यही उचित है। और आजकल क्या होता है, बाजू वाला अपना कोई परिचित हो जाता है, घर की सारी बातें आजू बाजू में फैल जाती। होती कि नहीं होती? सास बहू में थोड़ी सी खटपट हुई, सास ने पड़ोसन को बता दी या बहू ने पड़ोसन को बता दी, वो वहाँ पूरे गांव में अफवाह फैल जाती। इसलिए कभी अपने घर की बात बाहर नहीं बताना चाहिए। यदि घर परिवार में कलह से बचना चाहते हो, झगड़ा से बचना चाहते हो और घर में शांति बनाए रखना चाहते हो, तो ये आचार्यवंत बहुत अच्छा सूत्र दे रहे हैं। जो आपसे आजू बाजू वाला परिचित व्यक्ति है, उसे घर के भेद मत बताओ, घर के राज मत बताओ,
घर की बात घर में ही रहने दो। यदि बाहर वाला राज समझ जाएगा तो घर में झगड़ा कलह होगी और फूट पड़ेगी। ये निश्चित है, कोई भी आपका भला नहीं चाहेगा, सब आपकी लड़ाई झगड़े का फायदा उठाएंगे और मौज मस्ती उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपनी बात किसी को मत बताना। अपने घर की बात बाजू वाली को मत बताओ, क्योंकि दुनिया के लोग मलहम कम नमक ज़्यादा लिए रहते हैं। घाव को मलहम नहीं लगाएंगे, नमक डाल करके और घाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन लोगों से बचो, अपने घर के रहस्य किसी को मत बताओ। घर में क्या घटना घट रही है, घर की घर में ही समाप्त करो, वरना घर की फूट जगत की लूट। घर में फूट हो और आजू बाजू वाले सब लूट करके ले जाए। और जैनियों में वो क्या रहा है आजकल, जैनी आपस में लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग की नहीं, और जो दूसरे लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। अंग्रेजों ने कैसे भारत देश पर कब्जा किया, फूट डालो राज करो की नीति, आपस में फूट डालो इनमें और अपन राज करो। ये जो भारतीय लोग समझ नहीं पाए इस बात की, और भारत के लोग फूट गए और अंग्रेजों ने आकर के शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, कितने वर्ष तक गुलाम रहे। कारण क्या, आपस में फूट के कारण। और जब आपस में सब एक हो गए तो उनको फूट फूट कर रोना पड़ा और भारत से भागना पड़ा। इसलिए परिवार में सबसे बड़ा एक काम अपनाओ, हमें घर की बात घर तक रहना। घर की जो घटना है वो दोस्त को भी नहीं बताना, क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, कहीं कहीं तो लिखा है बुद्धिमान पुरुष कुछ बातें अपनी पत्नी को भी नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, क्योंकि पत्नी पड़ोसन को बताएगी, पड़ोसन और बाजू और बाजू और बाजू पहुंचती चली जाएगी। कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता, कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता, और फूटे घड़े में नीर पानी नहीं ठहरता, वैसे स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। हाँ लिखा है, नीति वाक्य, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। इसलिए समझदार पति अपनी पत्नी को भी रहस्य की बात नहीं बताता। क्यों, क्योंकि इसको बता दिया जाएगा तो उसे पचना तो है नहीं, वो सहेली को बोलेगी, सहेली जाके और तो वो ये भी बोलेगी हम अकेले तुमसे बोल रहे, किसी से मत कहना। वो भी किसी को बताएगी, वो भी कहेगी हम तुमको बता रहे, किसी को मत बताना। और वो भी ऐसे बताते बताते सुबह की हवा की तरह पूरे गांव में अफवाह फैल जाएगी। इसलिए पति समझदार होता है, रहस्य की बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताता। ये समझदारी है। समझ आ रहा है आप लोगों को, समझदारी। घर के भेद खोलना हो तो नारी को बता दो, सारे भेद घर के खुल जाएंगे। कहीं मालूम नहीं पड़ेगा तो वह अपने माई के जरूर फोन करेगी, मम्मी 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 ससुराल में ऐसा ऐसा हो रहा है, सासू माँ ऐसी है, पति ऐसे है, ये है वो है। दिन में 3 बार फोन चलेगा। कितनी बार, वो इंटरेस्ट लेगी, आनंद लेगी वहाँ बैठ कर। कौन, मंथरा, शकुनी, वही आनंद लेते रहते, लड़ाते रहते, बढ़ाते रहते। आज बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए यदि बहुएं इस ससुराल की बात मायके में माँ से कहना बंद कर दें तो आदि समस्या अपने आप समाप्त हो जाए। नहीं है ऐसा, यहाँ की पूरी बातें वहां पहुंचती है ना। ससुराल वाली माँ मजा लेती है, मायके वाली माँ मजा लेती है। तो लड़ते रहो लड़ते रहो, ये गलत है, ये बहुत गलत है। मोबाइल से बहुत गलत हुआ है। पहले तो कभी मिलते तब एक आध बात करते, आज तो यहाँ हुई नहीं, 30 सेकंड हुआ नहीं घटना घटी और वहां मालूम पड़ जाती। समझ आ रहा है, पति को मालूम पड़े नहीं, दुकान से आने में देर है, लेकिन मम्मी को मालूम पड़ गई कहाँ। ये समस्या हो गया। सबसे बड़ी विडंबना ये खड़ी हो गई। घर का भेदी लंका था, उसको पता है इसी घर में रहना है, जीवन निकालना है, फिर इस घर की बुराई करके करोगे क्या तुम। इसी घर की कलह बुराई सब हमेशा जब देखो तो बहुत कम मिलता है। ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ की माँ भी इंटरेस्ट लेती है। हाँ बोलो बेटा दब के मत रहना, हम तो हैं, चिंता मत करना, एक बार दब जाओगे तो बार बार दबना पड़ेगा, अच्छे जवाब देना तुम तो, ऐसे वो भी सिखाते।
समझ आया ना? हाँ, बड़ी नुकसानदायक बात। कहते हैं वही काम अपना बेटा करे, सुन रहे तो माँ को पसंद नहीं आता, वही काम दामाद करे पसंद आता है। वो कौन सा है? बीवी की गुलामी। मैं समझे, अपना बेटा करे तो पसंद नहीं, और दामाद करे तो अच्छा है। क्यों? अपनी बेटी की गुलामी कर रहा है और ये बहू की गुलामी कर रहा है। आप समझ में आ गया? ये बहुत, अब तालियां बजी, अब समझ में आया। बेटा अपनी बीवी की गुलामी करे तो बुरा लगता है, और यदि बेटी का पति गुलामी करे तो अच्छा लगता है, क्योंकि बेटी अपनी है और बेटा अपना है। यही तो भेद गड़बड़ करता है। इस भेद को समझो। दामाद यदि अपनी बेटी को अच्छा रख रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दामाद जी बहुत अच्छे मिले हम। और यदि बेटा पत्नी के अनुसार चले तो ये तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गुलाम बन के रखे, तो बीवी को गुलाम बनाया हमारा बेटा, तो सुनते नहीं है। ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती, बहुत कठिन है इस रहस्य को समझना। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है, बिल्कुल भरपूर चल रहा है, भरमार इस चीज की। इसलिए परिवार बिखर रहे। हमारी बेटी ससुराल में जाके बेटी जैसी रही, लेकिन दूसरी की बेटी हमारे यहाँ आके बेटी जैसी नहीं, बहू जैसी। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये पक्षपात करोगे तो मेरी पक्षपात मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से खोल करके कह रहे हैं, अपने घर की बात किसी को मत बताओ, अपने घर की राज मत बताओ। अपने घर की राज बताने का अर्थ है अपनी बर्बादी, सीधी सी बात। जो यहाँ पर सुख दुख मिल रहा है उसे भोगो। जैसे सीता जी ने जो कुछ यहाँ मिल रहा था सब स्वीकार किया, राजपाट तो ठीक, वनवास तो ठीक। कभी जनक जी को सूचना भेजी क्या कि देखो हाँ आपके दामाद जी को बिना अपराध के और वनवास भेजा जा रहा है? उस समय मोबाइल नहीं थे ना महाराज जी, पर मोबाइल नहीं तो गुप्तचर तो थे ना। हाँ, वो सारे नौकर चाकर थे, वो जाके बता देते। लेकिन नहीं, इनके परिवार में हमें इंटरफियर नहीं करना। हम यहाँ बहू बन करके आए, हमारे पति को जो पसंद है वही हम करेंगे, हमें और इंटरफियर नहीं करना, तभी परिवार चलेगा। जैसे सीता जी ने सोचा, हमें कोई इंटरफियर नहीं करना, जो इस परिवार में हो रहा है हमें तो रामचंद्र के साथ रखना है, वो जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। अब इनकी आपस में क्या चल रही है माता पिता के बीच की, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना। ये यदि बात आ जाए आज की नारियों में तो पूरा परिवार स्वर्ग जैसा बन जाए। हमें पति की और मम्मी पापा के व्यवहार में इंटरफेयर नहीं करना, हमें तो अपने पति के अनुसार रखना है, सेवा करना है, बस ये भाव आ जाए। लेकिन क्या होता है, बच्चा कम बोलता है, बेटा कम बोलता है, बहू ज़्यादा बोलती है। घर में इंटरफियर किसका चलता है? बहू का चलता है। वो लड़का ऐसा है, वो सुनते ही नहीं माँ की। तुम जानो, तुम लोग आपस में लड़ो तो अपने कम आ रहे हैं, बोलो वो क्या करे, यहाँ फंसे कि यहाँ फंसे, दोनों इसी हो गया। किसको, माँ को अलग मतलब अलग करे कि पत्नी को अलग करे, समझ में नहीं आता उसको। इसलिए उसको जबरन पत्नी का समर्थन करना पड़ता है, क्योंकि वो चली जाएगी, माँ तो जाएगी नहीं, माँ तो बुरा भला कहेगी नहीं, कहेगी कौन? पत्नी। भागेगी कौन? पत्नी। मायके जाने की धमकी कौन देगी? पत्नी देगी। छोड़ के जाने की कौन धमकी देगी? माँ नहीं देती, कौन देती? पत्नी। इसलिए उससे माँ का नहीं, किसका समर्थन करना पड़ता है? पत्नी का। समझ आ रहा? ये दशा हो जाती है, ऐसी स्थिति। इसलिए कभी भी परिवार की बातों को यहाँ वहाँ ना भेजें, तभी आपका सब अच्छा रह सकता है। आचार्य भगवंत ये बातें आप लोगों के लिए कह रहे हैं। जरूर ये मुख माटी में लिखी हुई है और यहाँ की बात है, पर लेकिन नहीं, आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि अपने घर की बात कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? वहीं रखने दो, कहीं नहीं, किसी विश्वस्त व्यक्ति हो तो भी नहीं। और कहते सुनो इसकी बात, और सेठ के हाथ में है पथ प्रदर्शक कुंभ, पीछे चल रहा है पाप भीरू परिवार, बीच बीच में पीछे मुड़ते सब पुर गोपुर पार कर गए,
फिर लीन हो गए घनी बनी में जा। कुंभ को हाथ में ले लिया, उसे मार्गदर्शक बना लिया, घड़ा बताता जा रहा है और पूरा परिवार पीछे पीछे सेठ के चला जा रहा है। और द्वार, बड़े दरवाजे, मेन गेट सबसे पार करके गांव से बाहर निकल करके जंगल में पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। वो घने जंगल में पहुंचे। वहां जाने के बाद क्या हुआ तो आगे कहते हैं, जब घने जंगल में पहुंचे तो उत्तुंग तम गगन चूमते तरह तरह के तलवार छत्ता ताने खड़े हैं। समहारणी धरती है, हरी भरी लसती है, धरती पर छाया ने दरी बिछाई है। फूलों फलों पत्रों से लदे लघु गुरु गुल्म गुच्छ श्रांत सलथ पथकों को मुस्कान दान करने से आपाद कंड पादकों से लिपटी ललित लतिकाएं वह लगती हैं। आगतों को बुलाती लुभाती सी और अविरल चलते पथकों को विश्राम लेने को कह रही हैं। सो पूरा परिवार अभय का श्वास लेता जंतु शून्य प्रासूप धरती पर बैठ जाता कुछ समय के लिए। अब वहाँ इस पूरे जंगल का चित्रण बताया, वहाँ पर कैसे कैसे जंगल है, कैसे कैसे व्यवस्था है। तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे हरे भरे बहुत सारे मारम वृक्ष खड़े हुए हैं। मारम वृक्ष माने मारम बोलते ना, मरम, हाँ, खड़े हुए हैं वृक्ष जिनकी छाया रूपी दरी धरती पर बिछी है और छाया रूपी दरी नीचे बिछात हुई है। और कह रहे हैं अतिथि को बुलाती सी विश्राम करने को कह रही हैं। सो पूरा परिवार अभयता महसूस करता हुआ जीव जंतु रहित प्रासुक भूमि पर कुछ समय के लिए बैठ जाता है। सेठ का परिवार वहां पर शांति से बैठ गया। स्वेद से लथपथ हुआ, स्वेद माने पसीना, स्वेद से लथपथ हुआ परिवार का तन, खेद से हताहत हुआ परिवार का मन। एक साथ शांति का वेदन करते शीतल पवन के परश पाकर वहां पर परिवार के का पसीना से लथपथ शरीर है, खेद से आहत मन है क्योंकि बहुत दुखी हुए, उनको परिवार से को छोड़ के भागना पड़ा घर को, तो मन भी उनका आहत है। शीतल हवा का स्पर्श पा करके शांति का वेदन करते हैं। शरीर और मन दोनों उनके दुखी हैं, यहाँ पसीना से और वहाँ पर मन आहत हुआ है, उन्होंने षड्यंत्र रचा इसलिए अब यहाँ शांति का वेदन कर रहे हैं। युगों से वंश परंपरा से बंशीधर के अधरों का प्यार पीयूष मिला जैसे वह बांस पंक्ति मानसल वान वाली मंगल कारक अमंगल वारक तोरण द्वार का अनुकरण करती कुंभ के पदों में प्रणिपात करती है, स्वयं को धन्य तमाम मानती है और दृढ़ बंधुओं के मिसहंस परमहंसों की सी भूरी शुभ्रा वंश मुक्ता की वर्षा करती है। अब वहाँ पर प्रकृति का चित्रण चल रहा है और ये कहा जा रहा है युगों युगों से, बहुत पहले समय से वंश परंपरा से बंशीधर के अधरों का, बंशीधर माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अधरों का प्यार भरा अमृत मिला जैसे अमंगल को दूर कर मंगल करने वाले तोरण द्वारों का अनुकरण करने मानसल बाहों के समान भरे हुए पुष्ट पास में खड़े हुए बांस के वृक्ष की पंक्ति। बांसुरी किससे बनती है? बांस के वृक्ष से। बम्बू, बम्बू क्या बोलते हैं आप लोग? बांसुरी क्या बोलते हैं? बांस के वृक्ष से इससे बांसुरी बनती है, विद्रु, हाँ वही। वहां पर वृक्ष खड़े हुए हैं तो पंक्तियों, वृक्षों की पंक्तियों ने कुंभ के चरणों में नमन किया और आंसुओं के बहाने परमात्मा के समान अत्यधिक निर्मल मुक्ता वंश मुक्ता की वर्षा की। उसमें भी मोती बनते हैं, जब बरसात का पानी रुकता है तो उस बांस के वृक्ष में भी मोती होते हैं, समझ गए? उसे वंश मुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे सीप में पानी आता है ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद, तो मोती बन जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी वंश मुक्ता कहलाते हैं। जो बांस के ऊपर पानी गिरता है उसमें वो मोती का रूप ले लेते हैं, ऐसे वंश मुक्ता की वर्षा करते हैं वहाँ पर। समझ आ रहा है आपको? और कौन से बांस? जिनकी बांसुरी श्री कृष्ण के ओंठों से लगी रही, समझ गए? ऐसा यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। अब इसी बीच इधर मांसाहारी सहने से सताया अभय की गवेषणा करता हुआ भयभीत
हाथियों का एक दल यकायक अपनी ओर आता हुआ देख परिवार ने कहा, यूं डरो मत, आओ भाई, और प्रेम भरी आंखों से बुलाया उससे। उसी समय क्या हुआ, हाथी पीछा करता हुआ आ रहा है, समझ रहे, हाथी घबराता हुआ आ रहा है क्योंकि पीछे शेर पड़े हुए इसके, तो एकाएक अपनी ओर आ रहे हैं उस परिवार के साथ। तो सिंह जो है ना, सिंह से भयभीत अभय स्थान की खोज, कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ऐसा पूछता हुआ हाथियों के झुंड उस सेठ की ओर आ रहे, और परिवार ने प्रेम भरी आंखों से उन्हें बुलाया और कहा, डरो मत, आओ इधर, आओ भाई। ऐसा किसने कहा, सेठ ने कहा, और कहा, वाह वाह, फिर क्या कहना। परिवार के पदों में दल ने अपूर्व शांति का श्वास लिया और सारे हाथी आकर के उनके चरणों में बैठ गए सेठ परिवार, और शांति से उन्हें शांति की सांस ली। माँ के आनंद अंग में, अंग मानो था बोध, माँ के आनंद अंग में निसंकता का संवेदन करती शिशु सा फिर बांस का उपहास करता हुआ वंश मुक्ता को लांघता हुआ बहुमूल्य मुक्ता राशि चढ़ाता है विनीत भाव से। फिर क्या हुआ, उसी के साथ साथ जब वह यहाँ पर बैठ गए शांति से, इस अवसर पर हाथियों ने भी क्या किया, तो फिर क्या परिवार के चरण में आकर गज दलों ने माँ की गोद में शिशु सम निशंक हो अपूर्व शांति का अनुभव किया। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर के क्या होता है, निशंक हो जाता है, वैसे ये सब उसकी परिवार की गोद में आकर साथ ही हाथी भय से मुक्त हो गए, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। इस अवसर पर हाथियों ने विनीत भाव से कुंभ के सम्मुख मुक्ता राशि को चढ़ाया। तो क्या हुआ, उनके पास भी हाथी के पास भी क्या होता है, उनके गंडस्थल में भी मोती, गज मोती होते हैं, उन्होंने भी चढ़ाया। सो इसी कारण यह मुक्ता गजमुक्ता के नाम से विख्यात है, तब से वह गजमुक्ता के नाम से विख्यात हुए, आचार्य का कहना है। कुंभ के सम्मुख, इसी कारण शायद यह मुक्ता ख्यात है गजमुक्ता के नाम से। मौन की मृदु माहौल में परस्पर एक दूसरे की ओर निहारते कुछ पल फिसलते कि गजमुक्ता वंश मुक्ता में और वंश मुक्ता गजमुक्ता में बहुत दूर तक अपनी अपनी आभा पहुंचाती हैं। चिर बिछड़ी आत्मीयता परखी जा रही इस समय, परंतु भेद विधायिनी प्रतिभा वह बिन रसना सी रह गई। सौ और पर का खेद मरसा गया है, सौ और पर का भेद चरमरा सा गया है, सब कुछ निःशेष हो गया, शेष रही बस आभा आभा आभा। अब वहाँ पर वंश मुक्ता भी है, गजमुक्ता भी हैं, उनकी चमक एक दूसरे के आर पार जा रही है, समझ रहे ना। धरती पर जो पड़े हुए हैं गजमुक्ता और वंशमुक्ता, तो एक दूसरे से मिले, दूर दूर तक अपनी आभा फैलने लगी। मुक्ताओं के बीच आत्मीयता का दर्शन हो गया, अब दोनों आत्मीय हो गए, और 100 पर का भेद दूर सा हुआ, बस चारों ओर रह गई आभा आभा। देखो वहां पर कितनी कटुता रही उस परिवार में, कहाँ, जब घर में थे बर्तन ही आपस में लड़ गए, और यहाँ पर मुक्ता आपस में आत्मीयता के साथ रह रहे हैं, तो आभा भी फिर रही है। और कह रहे हैं इसके साथ साथ ऐसा हुआ कि आभा ही आभा नजर आई। जब भ्रम टला सब श्रम टला, तन स्वस्थ हुआ मन मस्त हुआ। ये है नीति। जब भ्रम दूर हो जाता है, श्रम टलते ही, तन मन की स्वस्थता होते ही सेठ परिवार आगे चलने के लिए उठ खड़ा हुआ, मस्त हो गए। जब तक भ्रम रहता है तब तक श्रम है संसार का, और जब तन स्वस्थ हुआ तो मन भी मस्त हो जाता है। संसार दुख का कारण है, किसके कारण है, मात्र भ्रम। भ्रम के कारण दुखी हैं हम, वास्तव में दुखी नहीं है। ये हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया, उनका ऐसा हो, ऐसा भ्रम है आपका, ये मोह कह रहा है आपका, इसलिए आप दुखी हो। वो भ्रम टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ लेना, आपका दुख छूट जाएगा। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आखिरकार भ्रम से दुख कैसे होता है। ये कहानी आपको बताएगी कि भ्रम में दुख कैसा होता है, और भ्रम समाप्त हो जाए, भ्रम छूटा और दुख छूटा। जब तक भ्रम है तब तक दुख है,
अंदर आदमी एक धारणा बना के रहता है और झूठी धारणा बना लेता है, उसी का नाम भ्रम होता है। और जो झूठी धारणा समाप्त हो जाती है, भ्रम छूट जाता है, दुख टूट जाता है, सुखी सुख प्राप्त हो जाता है। वो कहानी ऐसी है, एक बच्चा था, दो मक्खियां लड़ते लड़ते उसके कान के पास टकरा करके मक्खियां उड़ गई, लेकिन उसके मन में भ्रांति बैठ गई कि मक्खियां कान के अंदर चली गई। और जैसे उसे धारणा बनाई वैसे कान में मक्खियां उसको भिनभिनाती नजर आ रही। अंदर मन में लगा सिर्फ आवाज आ रही हो और मक्खियां भिन रही। और बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, सब डॉक्टर ने कह दिया भैया तुम्हें भ्रम है, कोई मक्खियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं, सब डॉक्टरों को झुठलाता, सब बेकार। अनुभवी वैद्य के पास उसके पिताजी ले गए, पिता ने देखा, पिता समझ गया माजरा, कुछ नहीं, इसको भ्रम है और इसकी इलाज एक ही, इसका भ्रम दूर कर दिया जाए, मक्खियां तो है नहीं, कैसे कर दिया जाए। तो वैद्य अनुभवी था, समझदार था, है ना, सब लगा आया था, वो जानता था कि पट्टों में कौन सा भ्रम बैठा है। उसने पिताजी से कहा देखो इसके कान में मक्खियां हैं और मक्खियां में एक ही दिन में निकाल दूंगा। बच्चा बहुत खुश हुआ। पहले ऐसे डॉक्टर मिले जिनने हमारी बात को स्वीकार किया, हमारे दर्द को समझा कि हाँ मक्खियां अंदर हैं। वो लड़का बहुत खुश, इतने में आधा स्वस्थ हो गया वो तो, किसी ने मेरी बात मानी तो कि मैं जो कह रहा हूँ सही है। लेकिन एक काम करेंगे बेटा, जब तुम सो जाओगे तब मक्खियां निकाल, जागते में नहीं निकाल सकते। बच्चा निश्चिंता से सो गया। जब सो गया तो डॉक्टर उनके पिताजी को बुलाया, जाओ दो एक कांच की शीशी है, इसमें साइड में 2 छेद हैं, 2 मक्खियां जिंदा पकड़ के ला। पकड़ कर 2 मक्खियां लाई गई और बोले तुम देखते रहे ना, कुछ बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलना, पिताजी से कह दिया। और बस उसके कान के पास रख दिया, जहां बच्चा सो रहा था ना वहीं रख दी शीशी। अब बस, और यहाँ घंटी बजा दी। बच्चा उठ गया, उठा, तत्काल बेटा देखा बाजू में, अरे मक्खियां, हाँ देखो पापा, दोनों मक्खियां निकल गई, दोनों मक्खियां निकल गई, दोनों मक्खियां निकल गई। उस दिन से वो बच्चा स्वस्थ हो गया। समझ आया ना, उस बच्चे के अंदर भ्रम था, भ्रम टूट गया। मक्खियां तो थी अंदर, भ्रम था और भ्रम टूट गया तो दुख छूट गया। बस यही संसारी प्राणी का भ्रम है। ये मेरा बेटा, ये मेरा शरीर, ये मेरी दुनिया, ये कुछ भी नहीं है तेरी। समझ आ रहा ना। कोई ऐसा वेद आ जाए सब लगा और कुछ बता दे, ये भ्रम छोड़ो बेटा, भ्रम छूटा दुख छूटा। जब तक भ्रम है तब तक संसार में दुख है। समझ आ रहा है। ये भ्रम पाल रखा आपने, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, तुम जाकर दिखाओ पेड़ हिल जाएगा, पत्ता तो ठीक है। ये गलत धारणा, मेरे बिना ऐसा नहीं होता, मेरे बिना ऐसा नहीं होता। नहीं, सब होता है। नहीं महाराज मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर कैसे, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, फिर संस्था बिगड़ जाएगी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब भ्रम मत पालो तुम। सब दुनिया तक चल रही हो, चलेगी आगे तक। तुम्हारे बिना भी पहले दुनिया थी, बोलो ना। तुम चले जाओगे तो भी आगे दुनिया रहेगी। भैया वो प्रधानमंत्री चले जाएंगे, फिर कौन आएगा? दूसरा आ गया। अब वो चला जाएगा, कौन आएगा? तीसरा आएगा। सब आएंगे। आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी सब चले गए, फिर भी दुनिया है कि नहीं है? बोलो है। तो भ्रम मत मानो। ये भ्रम आपका बेकार का भ्रम है कि हमारे बिना कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, हम ये कर देंगे, तो ये सब भ्रम है आपका। दुनिया स्वसंचालित है, चल रही है, निमित्त मात्र है। तो निमित्त नहीं बनोगे दूसरा बन जाएगा, कार्य तो होगा ही होगा। जो बार बार ये कहते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं होता, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये बताओ एक छोटा सा बच्चा होता है ना। अब ये बताओ माँ के आंचल में दूध कब आता है? माँ के आंचल में दूध कब आता है? जब बच्चा पैदा होता है। बोलो ना। इसका अर्थ है बच्चा अपनी व्यवस्था लेकर आया है, तो मत पिलाने के निमित्त बन रहे हो, वो खुद लेकर के आया है, खुद लेकर आया है। तुम अहंकार मत करो कि मैं बच्चे को पालन पोषण कर रही हूँ। वो स्वयं अपनी व्यवस्था लेकर के आया है। और कई माँ की यहाँ ऐसा होता, बच्चा होता तो आंचल में दूध नहीं आता, वो अपना खोटा भाग लेकर के आया। ऐसा भी हुआ कि युद्ध चल रहा है, माता पिता राजा हैं,
अब क्या करें, मरना तो है ही। बच्चों को झाड़ी में छोड़ दिया, छोटे से बच्चे की झाड़ी में छोड़ दिया और स्वयं युद्ध में मर गए, और बच्चे का पालन हुआ, आगे चल करके वो भी राजा बन गया, दूसरे ने आकर उसका पालन किया। ये क्या है, सब अपना पाप पुण्य साथ में लेकर के आते हैं। हमें भ्रम नहीं पालना चाहिए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये भ्रम और अहंकार, अहम और वहम, कौन सी चीजें, एक अहम और दूसरा वहम, इन दोनों ने ही धर्म को बर्बाद किया है, जीवन को बर्बाद किया है। एक वर्ष अहम और वहम से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। अहम और वहम ही हैं हमें दुनिया में दुखी बना रहे हैं। जब तक अहम रहेगा, वहम रहेगा, तब तक आपके अंदर एक भ्रम पलता रहेगा, दुनिया में चला रहा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। यही दुख का मूल कारण है। ये दुख से छूटना चाहते हो तो अहम और वहम को अपने परिवार से बहा दो, बाहर निकाल दो, अपने जीवन से बाहर निकाल दो, तभी सुखी रह सकते हो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कभी भी परिवार की, समाज की अशांति का कारण न बने, और घर के रहस्यों को बाहर उद्घाटित न करें। नमोस्तु बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि स्यो शौक सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने तान् वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी तान्